डिटरमिनेंट प्रश्नावली 4.1 है ना, यूनिट नंबर 4 की प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.1। सारणिक को ऐसे दो लाइनें खींचते हैं, पैरेलल समांतर दो लाइनें खींचते हैं, उससे दर्शाते हैं, और मैट्रिक्स या आव्यूह को ऐसे ब्रैकेट से दर्शाते हैं। जो पिछले चैप्टर अपन ने पढ़ा है, आव्यूह या मैट्रिक्स को ऐसे ब्रैकेट से दर्शाते हैं, और सारणिक या डिटरमिनेंट को ऐसे दो पैरेलल लाइन खींच देते हैं, उनसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये सारणिक है, इसको ऐसे दो लाइनों के बीच में संख्या लिख के दर्शाते हैं। ब्रैकेट मत बना देना, ब्रैकेट आव्यूह रहता है ना। चलो अब इसको डेल मानते हैं। क्या मानते हैं? डेल। तो ये डेल माना अपन। क्या माना? डेल। अब इसमें कुछ भी है, बोलो पहला जो एलिमेंट है उसका इधर गुणा हो जाएगा, और ये जो दूसरा एलिमेंट है उसका इधर गुणा हो जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें, क्रॉस गुणा, यूं और यूं। बताओ पहला एलिमेंट कौन है? 2। तो 2 का -1 में गुणा होगा, तो -2। चलो 2 गुणित -1, और 4 का -5 में गुणा होगा, और बीच में माइनस लगाना। क्या लगाना पड़ता है? माइनस। बस 2 का -1 में -2, 4 पंजो 20, और माइनस माइनस प्लस, 20 में से 2 गया तो है ना। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। बोलो पहले एलिमेंट का गुणा इसमें और दूसरे एलिमेंट का गुणा इसमें, तो इसका इसमें गुणा कर लेना, इसका इसमें गुणा कर लेना, और बीच में क्या लगा देना? माइनस। समझ में आ गया? चलो अब प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। अब इधर देखो, इसको डेल माना पहले तो सवाल को। ये सारणिक या डिटरमिनेंट को डेल से दर्शाते हैं ना, डेल मानते हैं। जैसे आव्यूह को ये मान रहे थे, इसको डेल। चलो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, अभी बताया मैंने। ये जो पहला एलिमेंट है उसका इसमें गुणा, बोलो cos का cos में cos स्क्वायर, समझ गए? cos का cos में cos स्क्वायर, और इस दूसरे एलिमेंट का इसमें, तो माइनस साइन का साइन में माइनस साइन स्क्वायर। बोलो cos का cos में cos स्क्वायर, माइनस साइन का साइन में माइनस साइन स्क्वायर, और बीच में माइनस आता है। दोनों का इसका गुणा करो, इसका गुणा करो, और बीच में माइनस लगाओ, तो माइनस माइनस प्लस। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 कितना होता है? 1। आया समझ में? चलो प्रश्न नंबर 2 का सेकंड, प्रश्न 2 का सेकंड। सब पहले तो इसको डेल मानेंगे, सारणिक को डेल मान लिया। अब ये जो पहला एलिमेंट है इसका इनटू किस में होगा? इसमें, और ये जो दूसरा एलिमेंट है उसका इनटू इसमें, तो इसका इसमें इनटू होगा, इसका इसमें इनटू होगा। तो चलो इन दोनों का करो इनटू, तो पहले तो इन दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, ये इनटू इन दोनों को लिख लिया। अब इन दोनों को, और बीच में क्या लगाते हैं? माइनस। जो इन दोनों को लिख लिया, इन दोनों को लिख लिया, और बीच में माइनस। अब x स्क्वायर का इन दोनों में गुणा करो, x स्क्वायर का x में तो x क्यूब, और x स्क्वायर का 1 में तो x, माइनस x का x में तो माइनस x स्क्वायर, और माइनस x का 1 में तो माइनस x, प्लस 1 का x में तो x, और प्लस 1 का 1 में तो 1 आ गया। तो x स्क्वायर का दोनों में करा, फिर माइनस x का दोनों में करा, फिर 1 का दोनों में करा। अब ये माइनस है, इसलिए ब्रैकेट में इनटू करना, क्योंकि बाहर क्या है? माइनस। अब बोलो x का x स्क्वायर, x का 1 में x, माइनस 1 का x में माइनस x, और माइनस 1 का 1 में माइनस 1, x का x में x स्क्वायर, x का 1 में x, माइनस 1 का x में माइनस x, और माइनस 1 का 1 में माइनस 1। अब ये प्लस x से माइनस x कट गया, ठीक है, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलो ये प्लस x से माइनस x कट गया। अब इस माइनस का इसमें भी इनटू, और माइनस माइनस प्लस, समझ में आया? तो जब भी बाहर माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगा देना और इनटू करना है ना, क्योंकि माइनस का बाद में। अब ये x क्यूब माइनस x स्क्वायर, और माइनस x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, और ये प्लस x, और 1 और 1 2, ये आंसर है ना। आया समझ में? चलो
अभी इंटू में मिस्टेक हो गई थी, इधर देखना एक्स स्क्वायर का एक्स में एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का 1 में एक्स स्क्वायर का एक्स में एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का 1 में एक्स स्क्वायर। अब बोलो माइनस एक्स का एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स का 1 में माइनस एक्स प्लस 1 का एक्स में एक्स और प्लस 1 का 1 में 1। चलो अब ये माइनस, अब ब्रैकेट में एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर एक्स का 1 में एक्स माइनस 1 का एक्स में माइनस एक्स और माइनस 1 का 1 में माइनस 1। चलो अब इससे ये कट गया, एक्स से एक्स कट गया तो एक्स क्यूब प्लस 1। अब माइनस और इस एक्स से एक्स भी कट गया। चलो इस माइनस का इसमें भी गुणा और माइनस माइनस प्लस तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जमा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 और 1 2। याद देखो उदाहरण नंबर 2, ठीक है भैया। एग्जाम्पल नंबर 2 टेल मान लिया सवाल को, फर्स्ट एलिमेंट का इसमें गुना और सेकंड एलिमेंट का इसमें, तो इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना, तो एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर और इन दोनों का गुणा करना है तो लिख दो दोनों को साथ में और बीच में क्या आता है माइनस तो एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर इन दोनों का आपस में ये और बीच में माइनस। अब चूंकि माइनस लगा तो ब्रैकेट में इंटू कर दो एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस 1 में प्लस 1 का एक्स में प्लस 1 का माइनस 1 में माइनस 1। अब इससे ये कट गया, अब माइनस का अंदर इंटू कर दो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अब इससे ये कट गया 1 आंसर है, ठीक है। करो हाँ प्रश्न नंबर 3 4.1 का ए दे रखा है, 4.1 का तीसरा क्वेश्चन ए दे रखा है, हमें ये प्रूफ करना है। अब पूरा ध्यान से देखो जो प्रूफ करना है उसको। ये क्या लिखा है 2 है, क्या लिखा है 2 है, तो 2 लिखा है तो हमें तो ये तो है तो हमें 2 चाहिए तो 2 का इंटू करना पड़ेगा तभी 2 आएगा। तो देखो अब अपन दोनों तरफ 2 का इंटू करते हैं, इधर भी 2 का इंटू इधर भी 2 का इंटू। क्यों कर रहे हैं 2 का इंटू? क्योंकि हमें क्या लाना है 2 है। अब तुमने एक बात पे गौर करा, ये क्या है ये तो आप भी हो और हम पढ़ क्या रहे हैं सारणी, तो अब बनेगा अभी वो सारणी। ये अभी आप भी है ना, इसको अपनी तो 2 लाइन मत खींच देना, ये अभी आप भी है और अभी सारणी कैसे बनेगा देखना। चलो बताओ ये तो 2 है ना, हाँ तो हमने ए को 2 बनाने के लिए क्या करा 2 का 2 का गुणा, इधर भी 2 का गुणा इधर भी 2 का गुणा, दोनों तरफ 2 का इंटू कर दिया। हाँ। चलो 2 का अंदर इंटू कर दो, 2 एक कम 2 दूना 4 बच्चों 8 2 दूना 4। चलो ठीक, तो ये 2 आ गया। अब ये 2 तो आ गया, अब 2 पे ये क्या लगा ये मोड, तो अब हम भी मोड लगा देंगे। तो इधर मोड लगाओगे तो इधर भी मोड लग जाएगा, तो ऐसे सारणी में कन्वर्ट हो गया। आ गया समझ में? नहीं आया? तो बताओ 2 के लिए क्या करा 2 का गुणा करा दोनों तरफ, ये 2 का अंदर गुणा हो गया। अब 2 पे क्या लगा हुआ मोड, तो अब 2 पे इधर भी मोड लगाया तो इधर भी मोड लगा दिया, ठीक है। चलो अब बताओ मोड अभी हल करके बताया 2 का 4 8 और 4 4 32 बीच में माइनस 8 में से 32 नहीं आए तो 32 में से 8 घटा के माइनस लगा देंगे। तो बोलो 32 में से 8 घटाओगे तो 24 और माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस 24, ठीक है। तो ये मोड 2a की वैल्यू आ गई। कैसे आ गया समझ में? पहले 2 का इंटू करा तो 2a आया, फिर मोड लगा दिया दोनों तरफ, फिर मोड तो हल कर जाते हैं। समीकरण नंबर 1। चलो अब ये क्या लिखा है मोड ए में 4 का गुणा है, तो पहले मोड ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं पहले मोड ए। तो अब अपन मोड ए निकालते हैं। तो भैया ये ए हाँ हमें क्या चाहिए मोड है, तो मोड लगा दो, तो इधर लगाओगे तो इधर भी लगाना हाँ। पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि करना क्या, मोड ए चाहिए तो इधर भी मोड लगाओ इधर भी मोड लगाओ। चलो बोलो 2 एक कम 1 का 2 में तो 2 एक कम 2 और 2 जो 8 और बीच में माइनस 2 में से 8 गया माइनस का 6, ठीक है। अब काय का इंटू करना है इसमें 4 का, तो अब ऐसे अब लिखते जाएगा। चलो 4 का इंटू इधर भी 4 का इंटू इधर भी 4 का इंटू इधर भी 4 का इंटू
इधर भी होएगा इधर भी होएगा, ठीक है। चलो 4 छन 24 माइनस का माइनस का 24, तो ये समीकरण नंबर 2। दो देखो ये भी -24, ये भी, -24 तो दोनों आपस में बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से क्या बराबर है, मोड 2a बराबर 4। मोड कोई दिक्कत है? आ गया?